अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन अम्मा बाद। रियाज़ुस सालिहीन बाब नंबर 207 चाश्त की नमाज के वक़्त के बयान में है। हदीस है, एक ही हदीस इमाम नबी लेकर आए इस बाब में। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने कुछ लोगों को चाश्त की नमाज़ पढ़ते हुए देखा तो फरमाया, ख़बरदार, यकीनन ये लोग जानते हैं कि उसके अलावा दूसरे वक़्त में इस नमाज का पढ़ना अफजल है। बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अव्वाबीन यानी रुजू करने वालों की नमाज उस वक्त है जब गर्मी की शिद्दत से ऊँटों के बच्चों के पाँव जलें। ये बड़ी ज़बरदस्त हदीस है और ये मुस्लिम शरीफ में है, यानी इमाम मुस्लिम ने रवायत किया है, सही हदीस है। असल में हमारे यहाँ भी और वैसे भी शायद वर्ल्ड में भी नमाज, जैसे पहले भी इस पे बात हुई थी, नमाज इशराक और नमाज चाश्त के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है। कुछ कहते हैं ये एक ही नमाज है और बाज़ के नज़दीक ये दो मुख्तलिफ़ नमाज़ें हैं। तो इस हदीस से पता चल रहा है कि ये दो मुख्तलिफ़ नमाज़ें हैं, क्योंकि इशराक की नमाज जो है वो सूरज के एक नेज़े के बराबर होने पर पढ़ी जाती है, यानी सूरज के तुलू होने के 10 से 15 मिनट के बाद पढ़ लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ जो बताया जा रहा है कि एक सहाबी हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने लोगों को नमाज़ पढ़ते हुए देखा तो मैंने कहा कि ख़बरदार, इसका अफजल वक़्त जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है वो उस वक्त है कि जब धूप अच्छी तरह चढ़ जाए और ऊँटों के बच्चे जो हैं वो गर्मी की वजह से तपश महसूस करें। जब वो चलें तो ज़ाहिर है ज़मीन इतनी गर्म हो जाए, तो ये ज़मीन थी या वहाँ रेत थी, तो इतनी गर्म हो जाए कि वो जलन महसूस करें। इसका मतलब ये है कि ये अच्छी खासा जब सूरज चढ़ जाएगा तो फिर जो है ना पढ़नी है। तो इसका वैसे वक़्त जो है, जो ओवरऑल इसका ये अफजल वक़्त की बात है, नमाज चाश्त के अफजल वक़्त की। वैसे जो इसका टाइम है वो है कि सूरज के सवा नेज़े से लेकर ज़वाल तक के दरमियान में आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ इस वजह से इन्होंने क्लियर किया है कि इसकी तशरीह में कि नमाज इशराक और है और नमाज चाश्त और है उन लोगों के नज़दीक। यानी ये हदीस जो है ना, जो कहते हैं ना दो मुख्तलिफ़ नमाज़ें हैं, तो ये हदीस उस पर रोशनी डाल रही है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दोनों नमाज़ें, नफली नमाज़ें पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इनकी बड़ी फजीलत और अहमियत आई है।